जुलाई से अगस्त आ गया। आज 1 अगस्त है और एक माह बाद सीधा सीधा 1 सितंबर होगा और उसके 4 से 5 दिन बाद आपको पेट का एग्जाम देना होगा। आज से अगर हम काउंट करें तो 35 दिन शेष हैं। तैयारियां कहां तक है इसको आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप ही तैयार कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन खुद से कर रहे हो, तो आपको खुद अंदाजा होगा कि हम किस स्तर तक पहुंच पा रहे हैं और किस स्तर तक अभी हमको और आगे प्रयास करना है। मैं प्रतिदिन आपको 10 बजे एक क्लास देता था। आज मुझे लगा कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज दिन बदला हुआ है, महीना बदला हुआ है और हम आज इस बदलाव पर अगले 20 मिनट तक हम आपसे इस डिस्कशन में आपको शामिल करना चाहेंगे। जो मैं जानता हूं कि समय की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये 20 मिनट भी आपके लिए उपयोगी हैं। ये 20 मिनट में भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसका उपयोग अगर करेंगे तो यह फायदेमंद भी होगा, क्योंकि ये अनुभव हमेशा लेने चाहिए और उस अध्यापक से जो हमेशा आपके लिए कार्य करता बिल्कुल लेना चाहिए, जिसका इस विषय पर अपनी एक पहुंच है, रीच है, उससे जरूर समझना चाहिए। मैं ही नहीं, किसी भी अध्यापक से जो आपको अच्छी बातें बताएं, समझाएं, तो जरूर आप उसको सीखें। थंबनेल पर मैंने लिखा है 25 दिन 35 दिन शेष हैं, आज से बस यही करना है। तो मैं कुछ पॉइंट जरूर दूंगा कि आपको यही करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। कुछ टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर ज्यादा ध्यान देना है, उनके लिए किस स्तर पर हमें प्रयास करना है, इन पर हमें बातें आज की सेशन में रखनी है। तो सभी लोग सबसे पहले सेशन से जुड़े, इसको थोड़ा लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक रीच बनाएं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया उसको ज्वाइन कर ले, जिससे कि एक कनेक्टिविटी बनी रहे। हम फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप सब लोग बाद में कमेंट करके बताइएगा कि आपने अभी तक पढ़ना प्रारंभ किया कि नहीं किया। हालांकि अब तो मुझे लगता है कि कोई भी इस समय अपने आप को अछूता नहीं रख रहा होगा, सबने स्टार्ट कर दिया होगा पढ़ाई लिखाई और कहीं से पढ़ रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो भी आपकी अपनी अपनी खुद की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। बट आपने सच में पढ़ना शुरू किया कि नहीं किया, इसका मुझे कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। कुछ हम लोग यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाते हैं आज से और उन स्ट्रैटेजीज में आपको मैं शामिल करने की बात करूंगा। मेरी जिम्मेदारी तो मात्र ग्राफ तालिका और अंगणित की है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको उन विषयों पर भी यहाँ पर बात करके दूंगा जो विषय आपके लिए, आपके इस मतलब इस परीक्षा में सबसे बेहतर करने के लिए निर्णायक हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है 100 क्वेश्चन का पेपर है, करेक्ट है। 100 क्वेश्चन का पेपर है। कुछ विषयों की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, जिसमें ग्राफ तालिका और अंगणित की तो महत्वपूर्ण भूमिका है, जो आपका 25 क्वेश्चन कवर करता है, मतलब 1/4 हिस्सा केवल हमारे ही सेक्शन से आता है। इसलिए मेरी डिमांड भी बढ़ जाती है, मेरा रोल भी बढ़ जाता है और रोल के साथ साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके प्रति बढ़ जाती है। बाकी भी विषयों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम थोड़ा सा उन विषयों की तरफ चलते हैं जो जो विषय आपके लिए जरूरी है, जिस पर आपको काम करना है। देखिए, मैंने ऊपर ही रखा है सबसे इंपॉर्टेंट इसी विषय को, जो आपकी मैथ का विषय और ग्राफ तालिका का विषय है, जो कि आपको 25 क्वेश्चन देगा, करेक्ट है, जो आपको 25 क्वेश्चन देगा। मैथ के हिस्से से 5 आते हैं, लेकिन सबका अपना एक कोऑर्डिनेशन होता है और आप बिना मैथ को ग्राफ तालिका भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको समझना है। हिंदी के अनसीन पैसेज और इसके ग्रामर का हिस्सा अगर इन्वॉल्व कर दे तो 15 सवाल यहाँ से फेस करने को मिलते हैं। जी करंट अफेयर्स और जीए के 10-10 सवाल, और अगर हम इसके साथ स्टैटिक जीके को मिला दें तो 20 से ज्यादा सवाल, मतलब 20 से अधिक सवालों का रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मतलब 25 सवालों की कनेक्टिविटी आप मानकर चलिए, ठीक है। हिस्ट्री के हिस्से से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हम इन्हीं हिस्से को कवर करते तो 40 हो गया, 40-20-60 हो गया, 60-10-70 हो गया। 70 क्वेश्चन आप यहां से कवर कर सकते इतने हिस्से से जो बोर्ड पर आपके सामने है। इसके अलावा 5 की अगर रीजनिंग देख लिया, 5 की अगर इंग्लिश देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया, इकोनॉमी देख लिया, साइंस देख लिया, मतलब उन सब हिस्सों से भी अगर 5-5 में अगर हम कहते हैं 25 जो बचे अपने पास, उनमें से 10-12-15 भी आपने कवर कर लिया, तो आप अगर इन सभी 70 में से भी हम कह रहे चलो 60 डन कर दिया, तो आप फिर भी 80-70 की कैटेगरी में चले जाते हैं, जो मुझे लगता है सबसे बेहतर रिजल्ट्स में एक रिजल्ट होगा। मतलब अगर किसी परीक्षा को टारगेट किया जाए कि ऐसा थोड़ी है कि वो परीक्षा आपके बस की नहीं है, वो परीक्षा आपके बस की है, आपकी ही है और उसमें आपको करना है, ये आपको अपने हिसाब से फोकस करना पड़ेगा। हम इसको छोड़ नहीं सकते, हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने प्रयासों में इस तरह की प्रिपरेशन शामिल करें जो आपको सही में सफलता की तरफ ले जाए। इसको ध्यान देने की जरूरत होती है। ऑर्डिनरी पढ़ाई हम जब कभी करते हैं ना, और पता चलता है मैं एक यूट्यूब पर क्लास चल रही है किसी अध्यापक की, और उस क्लास को हम लगातार देखे जा रहे हैं और उसमें आने हैं केवल 2 से 3 सवाल, तो वो कहीं से भी उचित नहीं है।
आपको वेटेज देखना पड़ेगा, विषयों की वैल्यूज देखनी पड़ेगी। मतलब आप हिंदी पर जो कमांड हो सकता है, इसके जो अनसीन पैसेज की बात करें, जो इसके ग्रामर की बात करें, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जो आपका जनरल अवेयरनेस का हिस्सा है, इसके सवालों पर अपना फोकस बनाएं। इतिहास के सवालों पर, आईएनएम के हिस्से के जो सवाल होते हैं उस पर अपना फोकस बनाएं। जो बाकी रीजनिंग के हिस्से हैं, अंग्रेजी के हिस्से हैं, साइंस के हिस्से, उस पर भी अपना हल्का फुल्का फोकस बना के रखें, किसी को कम करके मत आके। लेकिन ज्यादातर आपको इन पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा रोल तो इतना ही है, आप सबको पता है। मैं बहुत ज्यादा किसी अन्य विषय पर इंटरप्ट नहीं करता, क्योंकि मेरी इतनी समझ नहीं है। हाँ, लेकिन कंपटीशन से जुड़ा हुआ हूं तो इतना तो परख हो ही जाती है कि किस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं आपको लेकर चलता हूं मैथ के हिस्से पर, ठीक है, और ग्राफ तालिका के हिस्से पर। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, केवल मैं इसी पर आऊंगा जिसमें मैंने डीआई रखा है, ग्राफ टेबल रखा है। करेक्ट है। डीआई और ग्राफ टेबल के साथ हम इसमें अंगणित अर्थात जो मैथ लिखता हूं मैं, इसको सिंपली मैथ ऐड करता हूं। करेक्ट है। अब मैथ में देखिए, अगर आपको जो फेस करना है मेनली, अगर मैं उसकी बात करता हूं, तो इसमें अगर आप देखिए तो एक हिस्सा आपके पास यहाँ पर जो नंबर से रिलेटेड है, मतलब उसमें हिंदी में पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या नंबर से रिलेटेड मेंशन किया है। तो आप उसको अगर समझे तो संख्या अबाउट नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि सवाल इस पर बहुत कम आता है, और मैंने तो अभी तक बहुत खास सवाल नहीं देखे कि थ्योरी से कोई सवाल खास करके आया है। ऐसे ही सवाल है जिसको आप नंबर सिस्टम से रिलेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उसमें टफ नहीं होता, बहुत इधर उधर की चीजें नहीं होती। हाँ, इसी में अगर आप सरलीकरण इन्वॉल्व कर दें, सरलीकरण, और सरलीकरण में भी ध्यान रखें किन बातों को, पता है, जैसे आपके लिए जरूरी है क्या सरलीकरण में पढ़ना, जो करड़ी वाला हिस्सा है। क्लियर। करड़ी वाला हिस्सा है। अभी उसमें एक चीज और शामिल करूंगा, करड़ी के साथ साथ जो बेसिक अल्जेब्रिक फार्मूले हैं, जो बीजगणितीय सूत्र हैं। करेक्ट है। जो बीजगणितीय सूत्र है, मैंने सेशंस लिए हैं इन सभी के, और इस सब सेशंस आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। बीजगणितीय सूत्र वाले जो सेक्शंस हैं, और इसके साथ साथ बोर्ड मास आप यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट बोर्ड मास का सेक्शन आपको फेस करने को मिलेगा। करेक्ट है। ये हिस्सा हो गया। इसके बाद एक स्क्वायर रूट का हिस्सा है, आप सबको पता है स्क्वायर रूट जिसे आप वर्गमूल कहते हैं। यहाँ पर ऑर्डिनरी वर्गमूल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑर्डिनरी वर्गमूल नहीं होता है कि आपको नंबर दे दिया वर्गमूल करना है। यहाँ पर अक्सर करड़ी के साथ ही वर्गमूल का अटैचमेंट रहता है, और उन्हीं सवालों को आपको फेस करने को दिया जाता है। एक हिस्सा एवरेज का है। देखिए, एवरेज दो तरीके से आपको पढ़ना है। एक अन्य कंपटीशंस की तरह पढ़ना है, जिसमें एवरेज को प्रॉपर डिटेल से पढ़ना है, डिटेल से, और इसके सभी सवालों को आपको हल करने हैं, जिसमें आपको समूह में शामिल करना, समूह से छोड़कर जाना, रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस हो गए, गलतियों वाले सवाल हो गए, मिड एंड एरर नंबर वाले सवाल हो गए, एक अलग अलग कंबाइंड एवरेज के सवाल हो गए। तो मतलब जितना कुछ हो सकता है एवरेज से संबंधित, औसत से संबंधित, वो अन्य परीक्षाओं की तरह एक सवाल के लिए करना है। लेकिन औसत की जो बेसिक जानकारी होती है, वो बेसिक जानकारी आपको ज्यादा बड़े आंकड़ों पर, जैसे कि आपको किसी एक कंपनी के अलग अलग वर्षों के जो उसके मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब उसका जो उत्पादन है किसी एक प्रोडक्ट की, उसके सभी उत्पादों को देख करके, सभी उत्पादन को देख करके उसका औसत ज्ञात करना, इस पर आधारित आपको काम करना पड़ेगा। उसमें तय करना पड़ेगा कब हमको औसत निकालना है, कब नहीं निकालना है, कब डायरेक्ट काम चल जाएगा, कब तुलना से ही काम हो जाएगा। मतलब ये जो बेसिक वाला हिस्सा है डीआई की तरफ आपको ले जाता है, मतलब डीआई से रिलेटेड आपको कनेक्ट करता है। करेक्ट है। इसके अलावा जैसे एक सबसे अच्छा, देखिए यहाँ पर एक साधारण अंकगणितीय समीकरण आपके हिस्से में है, मैथ में साधारण अंकगणितीय समीकरण, जो अभी तक इसको डिफाइन कर पाए हैं लोग ना, मतलब बहुत कम है ऐसे अध्यापक, या बहुत कम ऐसा इसका सेक्शन है जहां से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। यह कोई एक ऐसा टॉपिक तो होता नहीं है जो अभी तक इसको हम समझ पाए, हम इसी बीजगणितीय सूत्रों वाले सवालों से ही इसको रिलेट कर पाए, क्योंकि ऐसा कोई सवाल नहीं दिखा जो अंकगणितीय समीकरणों को डिफाइन करता हो। क्लियर है। उसको अलग कैटेगराइज करता हो, हम लोग इसी से इसको रिलेट कर सकते हैं। करेक्ट। अब आती है बात यहाँ पर, देखिए मेनली एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिस टॉपिक को आप कहते हो परसेंटेज। ध्यान से समझिएगा, जिस टॉपिक को कहते हो परसेंटेज, और यह परसेंटेज जो टॉपिक है ये कितना इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत, इसका अंदाजा आप जो है मेरे वर्किंग से, मुझे समझाने से ही लगा सकते हो। ठीक है। जैसे मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। प्रतिशत एक बड़े स्तर का सवाल, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको, जो आपकी वृद्धि कमी से रिलेट कर सकती है, तुलना से रिलेट कर सकती है, जनसंख्या से रिलेट करती है, वेन डायग्राम से रिलेट कर सकती है। जैसे मैं क्या क्या बोल रहा हूं सुनिएगा। कहां से, एक तो सिंपली तुलना की बात करिए, तुलना, तुलना, और उसमें भी जो मेरा इंट्यूशन इस बार जा रहा है, जो इनकम और एक्सपेंसेस, अर्थात यहाँ पर बचत और खपत पर, ठीक है, बचत पर, खपत पर, आय पर,
इस पर जो आधारित सवाल बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर माना जाएगा इस बार थ्योरेटिकल अरिथमेटिक के हिस्से में आने वाले सवालों में। एक सवाल आप ध्यान रखिएगा, वृद्धि कमी, और वो भी वृद्धि कमी आप याद रखिएगा जो सतत वृद्धि कमी होता है, जिसमें किसी जनसंख्या को बढ़ाना घटाना और लगातार बढ़ना घटना, किसी व्यक्ति की आय का बढ़ना घटना, ये आपको कनेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या का इन्वॉल्वमेंट, जनसंख्या से रिलेटेड सवाल फेस करना, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं, वेन डायग्राम, वो वाले सवाल जो फेल पास पर आधारित होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इसका जो सेंस है, मतलब जो परसेंटेज की फील है, इसका अनुभव आपको अच्छे से करना होगा। जैसे हम आंकड़ों को कंपेयर करना, ठीक है, जैसे हमारे पास दो आंकड़े हैं, दो आंकड़े, और ये भी किसी एक बड़े समूह का हिस्सा हो सकता है, बड़े समूह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, यह भी एक बड़े समूह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या एक सिंगल आइडेंटिटी हो सकती है। जैसे दो व्यक्तियों की आयु हो सकती है, दो कंपनियों का सेल्स हो सकता है, दो अलग अलग ग्रुप्स की अपनी कोई अलग अलग डिटेल्स हो सकती है। मुझे इन दोनों को परस्पर कंपेयर करना है, करेक्ट है, इन दोनों को परस्पर क्या करना है, कंपेयर करना है। इसमें हमें कंपेयर इस बात का करना है कि ए बी से, करेक्ट है, बी से कितने प्रतिशत अधिक है, ध्यान रखिएगा, कितने प्रतिशत अधिक है, इसको समझना होता है। इसके बाद अगर ए बी से प्रतिशत अधिक है तो पक्का बी ए से कुछ प्रतिशत कम होगा। ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, बी जो है ए का कितना प्रतिशत है। अगर ए को बनाने के लिए कई सारे लोग थे, मतलब ए का निर्माण अलग अलग समूह के कनेक्टर से नंबर से हुआ है, बी का भी हुआ है, इनमें से कुछ का औसत इसके कुछ के औसत से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत अधिक है, ये परसेंटेज की तुलना से रिलेट करने वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो सवाल डायरेक्ट तो अरिथमेटिक से नहीं बनाते हैं। लेकिन आप इतना जो जान लीजिए, समझ लीजिएगा, ये सवाल जो है जब डीआई हम पढ़ने लगते हैं तो डीआई के हर डीआई की बात कर रहा हूं। अगर जैसे आप समझते हैं कि आपको 4 डीआई फेस करनी है तो 4 डीआई में आप लिख लीजिए इस बात को कि हर डीआई में 2 क्वेश्चन, हर डीआई में कम से कम 2, हो सकता है 3 भी हो जाए, लेकिन अगर कम से कम भी हम रखते हैं तो दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसी प्रकार की प्रतिशत तुलना, कमी, वृद्धि, सतह। जैसे आप 23 वाली डीआई पकड़ लीजिए, 23 के 28 अक्टूबर के पहले शिफ्ट में दूसरी डीआई थी, आप देखे होंगे तो वहां पर 2020 में कोई अपडेट दिया था, ठीक है, वो इनकम था, एक्सपेंसेस था और ऐसे बचत था, खपत का सवाल था बेसिकली। 2022 में प्रत्येक चीजों में परसेंटेज के हिसाब से वृद्धि थी, ये बढ़ रहा है इतना, ये बढ़ रहा है इतना, ये बढ़ रहा है इतना, इस प्रकार से जो परिवर्तन हो रहे उस परिवर्तन का ऑब्जर्वेशन करना था, वो सवाल पैटर्न था। तो कुल मिला के हमने वहां पर नोटिस किया कि हमें बहुत बड़े बड़े वर्क करने हैं। मतलब आपने नोटिस किया पूरी डीआई ही थी वो परसेंटेज आधारित थी। अब उसमें तो सोच ही नहीं सकते हो, 5 के 5 एक ही थे, मतलब उस पर बिना परसेंटेज वृद्धि कमी जाने आप कर ही नहीं सकते थे। तो मैं इतना कह रहा हूं कि कम से कम 10 सवाल, भाई 2 चौके 8 होता, 10 सवाल कम से कम यहां से और एक सवाल अरिथमेटिक से, तो 11 से 12 सवाल, 12 से अधिक कह दो तो कम नहीं है, 11 से 12 सवाल आपको कम से कम एक सेट में आपको परसेंटेज से फेस करने को मिल सकता है। तो जैसे इंपॉर्टेंस की बात करो तो परसेंटेज मुझे जहां तक लगता है प्रत्येक शिफ्ट में आपको 50% की अपनी इंपॉर्टेंस के साथ यहां पर फेस करने को मिलेगा। समझ रहे हैं? एक चीज परसेंटेज का यहां शॉर्ट हो सकता है, भिन्न का एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको बता दूं। भिन्न का ऐसे होता है कि जैसे अगर मान लीजिए हमें कुछ अलग अलग वर्षों में या अलग अलग आंकड़ों के कुछ हिसाब दिए गए हैं, इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, ए बी सी डी ई करके कुछ दिया है, आपसे पूछे कि किस वर्ष यहाँ पर जो पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में जो वृद्धि हुई है वो सर्वाधिक हुई है। इसके लिए हमें यहाँ पर भिन्न बनाना पड़ता है, यहाँ से यहाँ का अंतर देखना पड़ता है, गुणा 100 करना होता है, यहाँ से यहाँ का अंतर देखना होता है, गुणा 100 करना होता है, यहाँ से यहाँ का अंतर देखना होता है, गुणा 100 करना होता है। और इसको सोचो तो यह परसेंटेज से नहीं बल्कि भिन्न की तुलना से संबंधित होगा। मैंने इसका सेशन भी आपको दिया था। तो कुल मिला के ये वाले हिस्से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपको डीआई से रिलेट करते हैं, जो अरिथमेटिक से रिलेट करते हैं, जिनको समझना जानना बहुत जरूरी है। हम सबको इतनी जानकारी भी होनी चाहिए कि हमको कुल 4 प्रकार की डीआई फेस करने को मिल रही है। 4 प्रकार की डीआई में आपको एक लाइन डायग्राम मिल रहा है, ठीक है, एक आपको बार डायग्राम मिल रहा है, एक आपको पाई चार्ट मिल रहा है, और एक आपको क्या मिल रहा है बताइए, एक आपका टेबल मिल रहा है। अब इनके पैटर्न पर काम करना बहुत मस्ट है, समझ रहे हैं? इनके पैटर्न पर काम करना बहुत मस्ट है।
क्योंकि देखो अगर इनका पैटर्न आपको समझ में आ गया तो कैलकुलेशन आप कर डालेंगे, इतना मुझे पता है। ठीक है, इसलिए पैटर्न पर फोकस करिए, क्योंकि 23 में लोग इसी वजह से फंसे थे क्योंकि उनको उस डीआई का पैटर्न ही नहीं समझ में आया। उसमें ऐसे ऐसे टॉपिक इन्वॉल्व कर दिया कि आप उसको कर ही नहीं पाए। उसमें चाल दूरी समय इन्वॉल्व कर दिया। अब सोचो चाल दूरी समय ये डीआई से कहां संबंध करता है, और हमारे सिलेबस में तो है नहीं है। दरअसल इसको डीआई का सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जो इन टॉपिक से रिलेट करने वाले ही मेंशंस हों। जैसे डीआई में आपको पता है एवरेज आता है, रेशियो का यूज होता है, तो रेशियो यहाँ सिलेबस में देना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज है तो परसेंटेज सिलेबस में है भी बेसिकली, लाभ हानि भी यूज हो जाता है। तो कुल मिला के, लेकिन आया सवाल कहां से, चाल दूरी समय से। आया सवाल कहां से, नल टंकी से। ठीक है, आया सवाल कहां से, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। आप अलग अलग ऐसी ऐसी चीजें पूछ लेता है जिसके लिए ऐसे लगता है कि यार पूरी गणित पढ़ो, बिना पूरी गणित पढ़े नहीं पॉसिबल है, ऐसा लगने लगता है हम लोगों को। ठीक है, कि मैंने एनालिसिस करी है, और आप इसका मतलब इससे आप मतलब ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ इन सब बातों को। ठीक है, तो ये हमारा जैसे मतलब मैंने देखा कि यही अपने चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को तो हमने समझ लिया, अब इन चैलेंजेस का निराकरण, इसका सोल्यूशन कैसे करें। तो सोल्यूशन के लिए भाई आप मेरे प्रयास को देख रहे होंगे। ठीक है, मतलब आपको जानकारी में रखना है, लेकिन अब प्लान आप क्या करोगे। प्लान आप कर सकते हो अगर आपने पीछे पढ़ा है, एक रिवीजन प्रैक्टिस और अपने आप को इन्वॉल्व करने का अगर केवल करना है तो कर सकते हो। अदरवाइज मैंने प्लान आपके लिए मेंशन किया। अब आप देखिए प्लान में हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जो बैच के बच्चे हैं उनको बैच में हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बैच में पढ़ा रहे हैं भाई, बैच आपने लिया है तो निश्चित तौर पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बैच में आपको पढ़ाएं। दूसरी चीज, हम आपके लिए दो तरह के प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। एक 8 बजे हम आपको क्लास देते हैं 8 PM पर, उसमें हम डीआई शो देते हैं आपको। ठीक है, अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पर हम इस डीआई शो में अभी तक की जितनी रिलेवेंट एग्जाम्स हैं वो सारे एग्जाम को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम यूपीपी कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज आपने देखा होगा कि जो है आईबीपीएस का एग्जाम कवर किया। ठीक, इधर बीच आपने पीछे देखा होगा कि जो है आपको यूजीसी नेट की डीआई मैंने कराई। यूजीसी नेट बहुत पैटर्न मिलता है आपके यहाँ से। आगे मेरा जो टारगेट है वो आरपीएफ है। ठीक है, आगे जो मेरा टारगेट है यूपी ट्रिपल एससी का फॉरेस्ट गार्ड है। तो हम जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं और उनकी हम लगभग लगभग इस डीआई शो में हम बहुत मिनिमम समय में कम से कम 2 डीआई करते हुए 35 दिन बचे हैं, तो 35 गुणे 2 अर्थात हम 70 डीआई कराएंगे। अगर हम 70 डीआई डन करते हैं आप समझिएगा, तो आपको पता है 70 गुणे 50 5 350 क्वेश्चन इसमें होंगे। करेक्ट, ये बात हो गई। दूसरी चीज, जो 8 बजे 10 बजे वाली क्लास जिस समय आप मुझे इस समय देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट की क्लास है। ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लास है, और कॉन्सेप्ट भी आपने पूरा अर्थमेटिक लगभग कवर कर लिया। और जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कॉन्सेप्ट में, परसेंटेज और एवरेज, ये दो अभी बचा हुआ है जिसको अगले 2 से 3 दिन में कवर किया जाएगा। ठीक है, परसेंटेज और एवरेज। और साथ साथ इसी ड्यूरिंग मतलब इसी 10 बजे के हिसाब से 10 बजे भी आपका पीवाईक्यू कराना है। पीवाईक्यू में भी क्या बचा है, 23 का ही थोड़ा बहुत बचा है। 23 का 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें 28 अक्टूबर का मैंने शायद लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया था, 29 का बचा ही होगा पहले दूसरे शिफ्ट का, वही शायद बचा होगा। जो बचा होगा ये पूरा मैं कंप्लीट यहाँ करूंगा। और साथ साथ यहाँ पर मैं आपको आगे इसके बाद तुरंत जैसे होता है गेस्ट पेपर दूंगा। गेस्ट पेपर की संख्या कम से कम मैं आपको 10 से 15 दूंगा। ठीक है, 10 से 15 दूंगा। और गेस्ट पेपर वैसा ही होगा जैसा एग्जाम रिलेवेंट आपका होता है। एक प्रयास है जो आपके लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ जो अपना ऑफिशियल चैनल रवि पी तिवारी के नाम से, उस पर हम सुबह के 9 बजे आपके साथ रहते हैं। 9 AM पर आप देखते होंगे। 9 बजे वहां पर जो क्लासेस चल रही वो 4 भाग में है, मतलब बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आपको लगता होगा कि आसान है, खड़े हो जाएं आगे समझ में आता है। बहुत इफर्ट होता है इसके लिए, बैकएंड में बहुत वर्क करना पड़ता है। बहुत मेरे पास कंटेंट के लोग नहीं इस समय, और मैं अपने स्तर पे ही सारी चीजें बना रहा हूँ, क्वेश्चन ला रहा हूँ, करवा रहा हूँ, प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ। मतलब जितना कुछ मेरे से हो सकता है मैं आपके लिए प्रयास में लगा हुआ। ठीक है, आप लोग भी अपनी पूरी कमिटमेंट से करिए, और जो हल्की फुल्की कमियां कभी रह जाए तो बहुत उसको लेकर के मतलब माहौल मत बनाइएगा उसको, मतलब अदरवाइज मत लेकर के चीजों में इन्वॉल्व रखिएगा। चलिए सर कर रहे हैं तो बढ़िया ही कर रहे होंगे। और मैं आपको इस बात का भरोसा तो दिलाता ही हूँ कि आप लोग अगर पूरी शिद्दत से लगे रहे, मैं 25 में से 24 की नहीं बात करूंगा, 25 में 25 की बात करूंगा। और मैं दिलवाऊंगा इस चीज को, मेरा वादा है मैं दिलवाऊंगा। और इतना मेहनत, इतना मैं आपको झोंक के रखूंगा कि आप उसके लिए परेशान मत होइए। 9 बजे आप वहां पर सब कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी रेगुलरिटी आपकी ये बनी रहेगी। इसमें कुछ स्पेशल अपीयरेंस आएगा तो हम आपको शामिल करेंगे, हम आपके लिए उसमें खड़े रहेंगे, उसको हम अपडेट करेंगे। और मुझे लगता है कि इतना कुछ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल था, बहुत जानकारी थी। एक चीज दिमाग में रखिएगा, सारे कंटेंट सारे PDF आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं देता हूँ। रेगुलर
रेगुलर इस पर रहिए, इस पे कनेक्ट रहिए, इसमें एक भी सेशन मत छोड़िए, मतलब इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि जो कुछ भी बताया जाए, जो कुछ भी कराया जाए, कम से कम यहाँ पर आपके लिए अपडेट होता रहे। और एक मेरी बात मानिएगा, 35 दिन का समय है, कम नहीं है अभी, ठीक है। आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स के लिए मैंने बोला था आप लोगों को। और साथ साथ ये समझिए कि जो आप लोगों को, जैसे देखिए मैं जब जब पढ़ाऊं लाइव, तो कोशिश करिए ना उसको फिर से रिकॉर्डेड देखने की जरूरत ना पड़े, लाइव ही देखो। जो आपके समय निश्चित है, आप उस समय पर लाइव रहिए और लाइव का प्रयास करिए कि लाइव पढ़ करके कवर करिए, इधर उधर चक्कर मत पड़िए, ठीक है। बाद में देखने से उतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है। यही मेरी तरफ से आपको संदेश था, यही मेरी तरफ से आपके लिए प्लानिंग थी। और अब इसमें कुछ कंप्रोमाइज, कुछ स्थिति होती है तो आप बताइएगा। मैं अपने स्तर पे बहुत बेहतर और सबसे बेहतर प्रयासों में आपको शामिल कर रहा हूं। कुछ भी अगर किसी चीज की गुंजाइश रह जाती है तो आप प्लीज बताना, ठीक है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके लिए लगा हूं, और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं जरूर आपके साथ लगा रहूंगा, ठीक। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा प्रयास है। शुभकामनाएं तो ठीक है, बाकी प्रयास होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, ठीक है। मिलता हूं आपसे क्लासेस में। आज तो मैंने पढ़ाया नहीं, और मैं कल फिर जो है आपके लिए उसी तरह से 10 बजे आपके साथ रहूंगा, ठीक। तो चलिए, मुलाकात होती है नेक्स्ट। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।